अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद कुमार झा है और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र मिथिला का निवासी हूँ। सर, आज आपने नॉमिनेशन करवाया है, कैसा लग रहा है? मतलब आने वाले दिन जनता का कैसा रुझान है आपसे पर? देखिए, जनता का रुझान बहुत अच्छा है। मधुबनी का जनता इस बार मिथिला मैथिली को ही विजय बनाएगी। निकम्मे लोगों को यहाँ से दूर भगाएगी। आयातित नेता लोग यहाँ नहीं चलेगा। दिल्ली से अगर कोई तय करेगा मधुबनी का नेता तो ये जनता को मंजूर नहीं है। पटना से कोई मधुबनी का नेता तय करेगा, ये जनता को मंजूर नहीं है। जनता को मधुबनी का बेटा चाहिए जो मिथिला का लाल इस बार चुनाव में करेगा कमाल। बड़े बड़े नेता कह रहे हैं ऊपर देखने की जरूरत है, नीचे देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर देख के वोट कीजिए। देखिए, ऊपर देख के अगर आप वोट करेंगे तो ऊपर देख के चलने वाला आदमी पहले ही कदम पे गिरना शुरू कर देता है। तो ये बात समझ के चलिए कि ऐसे ऐसे नेता अगर आपको समझा रहे हैं कि आसमान की तरफ देख के चलिए तो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरे कदम पे पता नहीं कहाँ गिर जाएंगे आप। तो यही हाल हो रहा है यहाँ के लोगों का। यहाँ पे पलायन का स्थिति ऐसा बना हुआ है कि यहाँ का बच्चा दिल्ली, बम्बई, मद्रास, हरियाणा, पंजाब जाके 10,000 15,000 रुपये की नौकरी करने के लिए मजबूर है। यहाँ का बच्चा नौजवान जो पढ़ाई करता है, अगर वो इंजीनियरिंग का तैयारी करे, आईआईटी का तैयारी करे, आईआईएम का तैयारी करे, ट्रिपल आईटी का तैयारी करे, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, कोई भी हायर लेवल का एजुकेशन लेना चाहता है, अगर वो उसको क्या करना पड़ता है? यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता है, बम्बई जाना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है, राजस्थान में जाके वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है। मैं कहता हूँ ये सारी व्यवस्था मधुबनी में होनी चाहिए। जो मिथिला का बेटा मिथिला के लिए काम करे और मिथिला में पढ़ाई करे और फिर विश्व विजेता बने। जी, आप ही को क्यों चुने मधुबनी लोकसभा की जनता? मुझे क्यों चुने? क्योंकि मैं यहाँ का असली चेहरा हूँ। यहाँ आयातित नेता नहीं हूँ। मैं यहाँ के गांव, गलियारा और यहाँ के लोगों के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। पिछले 5 साल से, 6 साल से ही नहीं, 16-17 साल से मिथिला मैथिली के लिए काम कर रहा हूँ और पिछले 5 साल से जनमानस के लिए गांव-गांव घूम रहा हूँ। ये शहर का राजनीति छोड़िए, गांव की राजनीति को समझिए। भारत गाँवों का देश है और मैं आनंद कुमार झा गाँव से बिलोंग करता है। जब गाँव की बात होगी तो आनंद कुमार झा को चुननी मजबूरी हो जाएगी आने वाले वक्त में, हमारे जैसे जितने प्रत्याशी होंगे, क्योंकि गांव के लोग अपने गांव के बेटा को चाहेंगे। ये हवाई वाले जो लोग हैं, बाहर के लोगों पे बड़े बड़े चेहरा को लेके आते हैं, वो नहीं चलेगा। लोकल चेहरा चलेगा। और प्रधानमंत्री भी कहते हैं लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल। तो होना चाहिए ना, हम लोकल हैं, हमें चुनना चाहिए। कहना चाह रहे हैं कि बरसाती मेढक की तरह नेता लोग निकल रहे हैं चुनावी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बरसाती मेढक मैं क्या बोलूँ? मेढक तो मैं इंसान को नहीं कह सकता हूँ ना। इंसान तो इंसान होता है। मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, हर एक इंसान की इज्जत करता हूँ। लेकिन यहाँ के लोगों की बात को आप नहीं करेंगे। आप दिल्ली, बम्बई जाके बैठ जाएंगे, एसी रूम में बैठेंगे और यहाँ से वोट लेके आप भागते फिरेंगे, तो ये अब यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है। और लोगों को मंजूर नहीं है, इसलिए लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। किस पार्टी से आप करवाए ना? मैं अखिल भारतीय मिथिला पार्टी से मैंने नॉमिनेशन करवाया है और अखिल भारतीय मिथिला पार्टी 2010 से चुनाव लड़ रही है। अगर इस बात के लिए पूछना पड़ रहा है अखिल भारतीय मिथिला पार्टी, वो भी मिथिला के धरती पे, तो सोचिए कि हमारी मिथिला कहाँ पिछड़ी पड़ी हुई है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। तो इसके देखने वाला ये सारे युवा वर्ग हैं जो मिथिला को तरक्की कराएंगे और देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। मधुबनी में मुख्य समस्या क्या लगता है? जी, मधुबनी में मुख्य समस्या क्या लगता है? मधुबनी में समस्या मुख्य क्या है? आप गांव के तरफ जाइए, आप किसी भी इलाके में चाहिए, मेन रोड से, सड़क से अंदर जाइए, आपको रोड कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पे ना तो उद्योग व्यवस्था है। सारा जितना उद्योग व्यवस्था था आज़ादी से पहले, यहाँ पे जो उद्योग व्यवस्था था वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ। आज़ादी के बाद भी यहाँ उद्योग व्यवस्था बना, चीनी मिल बना, सूत मिल बना, अशोक पेपर मिल था दरभंगा में, ये सब चौपट हो गया। मधुबनी को आप किस प्रकार से आज़ादी दिलाना चाह रहे हैं? मधुबनी को आज़ादी क्यों दिलाएंगे भैया? भारत आज़ाद देश है, आज़ाद देश में मधुबनी है। मधुबनी के जनता को जो ये लोग पीछे ढकेलने का राजनीति कर रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे लोग, मैं चाहता हूं कि मधुबनी आगे रहे। मधुबनी विद्यापति की धरती है, मधुबनी सलहेश की धरती है और इसका जो पहचान है उसकी गरिमा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो गरिमा आगे बढ़ के रहेगी, अब कोई रोक नहीं पाएगा। मधुबनी लोकसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिंदाबाद, जिंदाबाद, आनंद भैया जिंदाबाद। मधुबनी अखिल भारतीय
जनता पार्टी जिंदाबाद। मधुबनी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जनता को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मधुबनी से बिगुल बजाइए, मिथिला राज बनाने के तरफ कदम बढ़ाइए, आनंद कुमार झा को जिताइए। आने वाले वक्त में भारत के धरातल पे, भारत के संविधान में मिथिला राज अंकित होगा, और जब मिथिला राज अंकित होगा तो मधुबनी के लोगों को ही नहीं, पूरे मिथिला को एक पहचान मिलेगी, जिसका पहचान सतयुग में था, जिसका पहचान द्वापर में था, जिसका पहचान त्रेता में था, उसका पहचान कलयुग के शुरुआत में भी था। लेकिन आज़ाद भारत में मिथिला क्यों नहीं है? अंकित भारत के संविधान में हमारी लड़ाई मिथिला राज्य की है, और मिथिला राज्य की लड़ाई चलेगी, और उस लड़ाई के लिए पहला कदम मधुबनी उठाएगा और उदाहरण साबित करेगा। पहली बार राजनीति में कदम रखे हैं या पूर्व में भी आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है? मैं 2019 में भी चुनाव लड़ चुका हूं अखिल भारतीय मिथिला पार्टी से, तो पहली बार की तो बात ही नहीं है, इस बार मैं दूसरी बार लड़ रहा हूँ। क्या दिल्ली में आप ऐसे ने तो मिथिला राज की आवाज़ उठाई नहीं जोरों शोर के? दिल्ली में आप मिथिला राज की आवाज़ तो उठी रही है, लेकिन दिल्ली से नहीं चलेगा। मिथिला राज की आवाज़ मिथिला के धरातल से उठाना पड़ेगा, और वो उठाने के लिए मधुबनी सबसे बेहतर जगह है, और मधुबनी से ये आवाज़ विश्व को एक मैसेज देगा कि मधुबनी एक उदाहरण बनेगा। और इसके साथ साथ मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, अररिया, फारबिसगंज, अब आप सोचिए कि मिथिला में सीमांचल बन गया। ये कौन से धर्म में लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन से रामायण में, महाभारत में ये सीमांचल शब्द कहाँ से आ गया? बड़े बड़े नेता आके सीमांचल सीमांचल भूख रहे हैं, अरे सारा मिथिला है, और मिथिला में ना कोई सीमांचल है ना डिमांचल है, ये सब नहीं चलने वाला। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं विश्व गुरु भारत को बनाना है, विश्व गुरु की ओर देश बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो इंडिया के प्रत्याशी हैं वो बोल रहे हैं सामाजिक न्याय की हम लोग बात करते हैं, और आप लोग मिथिला की बात करते हैं, और मिथिला में ही कई लोग खड़ा हो चुके हैं इस चुनावी सभा में, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत को अगर आपको विश्व गुरु बनाना है तो मिथिला जो है भारत की आत्मा है, उस आत्मा को आपको संजोना पड़ेगा। पहले तो आप मुझे आइडेंटिटी दीजिए। भारत में मेरा आइडेंटिटी खत्म हो चुका है, ये 100 साल का बिहार मेरे ऊपर में हावी हो चुका है, मैं ये नहीं चलने दूंगा। इसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। आज मेरे साथ ये नौजवान खड़े हैं, आने वाले वक्त में करोड़ों लोग रहेंगे। मिथिला पार्टी